Hello students, welcome to online session 4 of chapter number 5 server side scripting by using PHP for 12 science students. लास्ट सेशन में हमने स्टूडेंट सीखे स्ट्रिंग फंक्शंस. फंक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है. इट इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज अ प्री डिफाइंड कोड ऑफ a statement which performs a particular task and function always returns a value. तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब प्रोग्रामर खुद के फंक्शंस बनाता है. बिल्ट इन फंक्शंस क्या है? PHP has many built-in functions that can be called directly to perform a specific task. ऑलरेडी बने बनाए हैं, हमको सिर्फ कॉल करके अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना है. जिसमें हमने कल एक प्रोग्राम सीखा रिलेटेड टू स्ट्रिंग डेटा से. हमने बहुत सारे फंक्शंस यूज किए, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है, वर्ड काउंट, रिवर्स करना है, देन पोजीशन देखना है, रिप्लेस करना है, देन उसके बाद लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करना है, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज PHP एरे. अब एरे क्या होता है? उससे पहले हमने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, उसमें वैल्यू असाइन करना सीखा. तो आपने देखा हम एक वेरिएबल में एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं. अगर हम उसी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे तो क्या होगा? पहली वैल्यू के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. ओके, बट अगर मुझे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए PHP में यूज होते हैं एरेज. Now arrays क्या है? Arrays are collection of data items stored under single name. In PHP, an array is a special variable which can hold more than one value at a time. एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं. An array stores multiple data in a single variable. Now यहाँ पे array PHP में आपको array नाम का फंक्शन दिया गया है जिसकी वजह से हम array क्रिएट कर सकते हैं. सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल लिया, उसके बाद array फंक्शन को कॉल किया और राउंड ब्रैकेट्स में आपने अपने वैल्यूज को स्टोर किया. तो ये पूरा जो है जितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे वो a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. इस तरह से हम array क्रिएट कर सकते हैं. Now in PHP there are three types of arrays: indexed array, then associative array and multi-dimensional arrays. Okay, now indexed array क्या है? Indexed array जो है ये हमेशा न्यूमरिक इंडेक्स से स्टार्ट होता है. हम प्रोग्राम में सीखेंगे किस तरह से जो वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर स्टोर होती हैं. देन सेकेंड आ जाता है एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, बट ड्यू टू 25% डिडक्शन इन सिलेबस हमको ये इस ईयर एसोसिएटिव एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज नहीं करने हैं. तो हमें यहाँ पे सिर्फ करना है इंडेक्स्ड एरे. ओके, नाउ व्हाट इज इंडेक्स्ड एरे? इंडेक्स एरे को हम न्यूमरिक एरे भी बोल सकते हैं. इन दिस एरे इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर. जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था, हम जब कोई भी वेरिएबल स्टोर करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन में हमने सीखा, जैसे कोई भी वेरिएबल हमने डेटा स्टोर किया तो वो उसका स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, मतलब वो कौन से ब्लॉक में जाके स्टोर होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर. The index number can be assigned automatically, and by default index array index starts from 0. Okay, ऑटोमेटिकली असाइन होती है इंडेक्स नंबर और वो स्टार्टिंग होता है 0 से. ओके, नेक्स्ट सिंटैक्स कैसे है? इसी तरह से जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, वेरिएबल लेना है, उसके बाद एरे फंक्शन को हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, अपनी वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ना टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि आपको तीन जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर करने हैं. तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स 0 में, मतलब एक ही वेरिएबल में हमने इंग्लिश भी स्टोर किया है, हिंदी भी स्टोर किया है और मराठी भी स्टोर किया है. सब्जेक्ट्स वेरिएबल एक ही है, बट जो हमारे सब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं उनका इंडेक्स नंबर इस तरह से देखो. आपको इंग्लिश लिखा पहले तो यहाँ पर किसमें 0 इंडेक्स नंबर है, हिंदी का 1 है और मराठी का 2 है. और
यहाँ पर एक काउंट फंक्शन भी दिया गया है जो कि हमारे एरे की लेंथ भी बताता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि काउंट में 3, मतलब हमने उस पर्टिकुलर एरे में कितने वैल्यूज स्टोर किए हैं, 3 वैल्यूज स्टोर किए हैं। नाउ देखिए नीचे नोट लिखा हुआ, एन एरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। किस तरह से हमें उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर का यूज करना पड़े। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। नोटपैड हमने ओपन कर दिया स्टूडेंट। स्ट्रक्चर किस तरह से टाइप करना है आपको पता है अभी। डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, इंडेक्स्ड एरे, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, आपका PHP कोड, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। ओके, सो यहाँ पर अभी जैसे एरे, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज हमने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया। नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक नाम स्टोर करते हैं से अनीता। ओके, उसको हम प्रिंट करते हैं इको, फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल को हमने सेव किया, सेव फाइल, सेव। यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया array.php। आपको फाइल कहाँ सेव करना है, सी के जैम फोल्डर के अंदर htdocs नाम का फोल्डर, उसमें हमने PHP प्रोग्राम्स का फोल्डर बनाया था उसके अंदर। ओके, सेव किया, ओपन करेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। हम अपने फाइल का नाम लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP प्रोग्राम्स array.php। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा जैम का जो कंट्रोल है वो स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहले वो सर्वर स्टार्ट करना है। जाएंगे अब जैम कंट्रोल पैनल में, अपाचे और MySQL को आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ओके, वापस लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर देखो आपके फोल्डर में जो भी प्रोग्राम्स बने हुए होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने कौन सा बनाया था, एरे PHP। क्लिक किया यहाँ पे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है अनीता। ओके, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनीता स्टोर किया है। अगेन हमने यहाँ पे लिया से नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने टाइप किया अंजू। ओके, फाइल को हमने सेव किया। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंजू दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अंजू जो वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर किया वो अनीता को ओवरलैप हो गया। ओके, सो अभी नया, बट हमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल में मल्टी जो डेटा है वो स्टोर करनी है, एक से ज्यादा डेटा स्टोर करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिया, हमने एरे फंक्शन को कॉल किया। ये मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आपको वो वैल्यूज लिखने हैं जो आप नेम वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा से अंजू, अनीशा, मनीषा, से जय। ओके, सो हमने यहाँ पे स्टोर करी जो वैल्यूज हमको नेम वेरिएबल में स्टोर करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से प्रिंट किया। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फाइल को हमने सेव किया, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लाइन नंबर 11 में एरर दिखाई देती। तो बताया जैसे मैंने स्टूडेंट, हर एक अगर मुझे एरे की वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हमें इस तरह से लिखना होगा, एको देन डॉलर सब्जेक्ट्स देन 0। ओके, साथ में एक ब्रेक भी दे देते हैं।
कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है चारों सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ यही हम स्ट्रक्चर के साथ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं ब्रेक दे देती हूँ। 24 लाइन में। ओके, सेमीकोलन नहीं दिया। आते हैं अब। उसके लिए हमने स्टूडेंट फॉर ईच का जो यूज करेंगे किस तरह से, देखो फॉर ईच राउंड ब्रैकेट, हमारे एरे वेरिएबल का नाम क्या है? सब्जेक्ट्स। एज हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स में हमें डिस्प्ले का एको। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे जो एरे वेरिएबल की वैल्यू है वो कहाँ जा रही है? वैल्यू नाम के वेरिएबल में। सो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे? वैल्यू। ओके, तो ये लूप में हो जाएगा। हर एक लूप के बाद हमें ब्रेक चाहिए, तो इसलिए ब्रेक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, किस तरह से ये लूप ने काम किया। चलिए देखते हैं। अब पहले पहले क्या किया इसने? पूरे जो सब्जेक्ट एरे की वैल्यू है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब ये लूप में आया, लूप में इसने क्या किया? प्रिंट किया पहली वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश प्रिंट किया, बीआर दिया वापस। मतलब ये लूप में हर बार क्या करेगा? जो भी एरे वेरिएबल में हमने स्टोर किया है वो वैल्यू में पास करेगा और यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा जब तक कि हमारे एरे वेरिएबल की सब वैल्यूज प्रिंट ना हो गई हो। तो तभी मैंने बताया था फॉर ईच जो है वो इस तरह से एरे के साथ काम करता है। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया फॉर ईच लूप स्ट्रक्चर, देन उसके बाद एरेज, और उसके बाद तीन एरे के तीन टाइप्स हैं: इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। फिर से एक बार बता देती हूँ, 25% जो डिडक्शन हुआ है उस हिसाब से इस करंट ईयर 2021 में हमें एसोसिएटिव एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज नहीं करने हैं, हमको सिर्फ करना है इंडेक्स्ड एरे। सो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। ओके।